ये सेमेस्टर 4। आज हम आपके साथ एक बहुत प्रसिद्ध लोक रंगमंच शैली की बात कर रहे हैं और इसे स्वांग कहा जाता है। तो स्वांग भारत में मैं कहूँ तो रामलीला वगैरह के बाद दूसरी या तीसरी सबसे प्रसिद्ध शैली है लोक रंगमंच की। इससे ज़्यादा प्रसिद्ध शैली नाटक नौटंकी है, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ इस स्वांग शैली की बात करूंगी, जो अदरवाइज भी उत्तर भारत में बेहद मशहूर शैली है लोक रंगमंच की। अब आपने हिंदी में अपने बचपन से ही एक शब्द सुना होगा, स्वांग। स्वांग धरना का मतलब होता है वो अभिनय करना या उस तरह की चीजों को करके बताना जो आप होते नहीं हैं। आमतौर पर बहरूपिया बनना या किसी और का वेश धरने को स्वांग कहा जाता है। और इसीलिए ये जो शैली है ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये यहीं से ये सारे शब्द आते हैं जो जनमानस की स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। सो दीज आर द इम्प्रेशंस दैट आर एच्ड इन द माइंडसेट एंड साइकी ऑफ द सोसाइटी इफ यू सी देम इन इंडिया. As you can see, even in this photograph that I have put in front of you, that the performances of this kind of swang is done primarily by male folk, which is accompanied by musicians and instrumentalists who sit at the background. It is done. This one is a picture of a theaterized kind of performance that is done on stage, but normally it is done in open air, and they take different kinds of costumes and start behaving in ways that are unfamiliar or to a male body. तो अब एक पुरुष के तन के लिए जो चीजें नहीं हैं, जैसे महिलाओं का वेश धरना, उनके अनुसार आचरण करना, उस तरह के काम को इसमें किया जाता है। ये 3 राज्यों में भारत के बेहद लोकप्रिय है, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और तीनों ही राज्यों में इसकी अपनी अपनी एक विशेष शैली है। मोटा मोटी तो सारी बातें एक रह जाती हैं, पर इन सब की अपनी एक अलग विशिष्ट शैली है जिसमें ये स्वांग को किया जाता है। The genre of performances of Haryana is different from the genre of performance of Rajasthan, and that of Rajasthan is different from Uttar Pradesh. So if you see in Rajasthan, it's a kind of a thing where primarily main dances are done. In Haryana, it is the style that belongs to Rohtak, where you see either Khadi Boli Hindi or Bangru language is spoken. There is a different kind of styles where they wear costumes and start behaving like that. And another style that is popular is that of Hathras. Hathras is an important place in Uttar Pradesh, and if you go there, I had also talked about Ras Leelas being important there. I'll also talk about Nautanki and the styles of Nautanki which are popular in Hathras. So Hathras is an important center of artists, and you find quite a number of artists of Hindi belt or North Indian belt coming from there. As you can see, Swang is a very important kind of performance of Hindi belt folk theatre. जो हिंदी भाषा भाषी प्रदेश हैं, इसका जो लोक मंच है, लोक रंगमंच है, उसमें ये चाहे ब्रज भाषा में हो, बांगड़ी में हो, हिंदी में हो, या जो राजस्थानी भाषा है इन सब में हो, इन सब में अलग अलग थोड़ी शैलियां रहती हैं। राजस्थान तक आते आते स्वांग को सांग भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है आप वो बने जो आप हैं नहीं, मैं जैसा पहले भी बता चुकी हूँ। ये शैली कोई बहुत पुरानी नहीं है। 200 साल पहले कृष्णचंद्र जी ने लगभग इसके हम लोग मानते हैं कि इस शैली की शुरुआत की, और ये मनोरंजन का साधन बनी एक ऐसे युग में जब टीवी, रेडियो, इंटरनेट जैसे माध्यम हमारे उपयोग में नहीं थे। ये मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी है हरियाणा शैली की स्वांग की। अब आप देखेंगे कि स्वांग में आप इसमें सारे पुरुष हैं और इन्होंने औरत का भेष दिया है। ऐसा ही एक तरह का नाच होता है, आप देखेंगे बिहार, उत्तर प्रदेश में वो बहुत भोंडा किस्म का नाच होता है, उसे लौंडा नाच कहते हैं, जिसमें वो आमतौर पर बाराती में या कार्यक्रम शुरू करने में किया जाता है। तो उसमें बड़े गंदे एक्सप्रेशंस लाए जाते हैं, लेकिन स्वांग उस तरह का नहीं होता है। स्वांग में
सामाजिक जीवन के अनेक मनोभावों को, चाहे वो गुस्सा हो, दुख हो, गम हो, खुशी हो, व्यंग हो, बहादुरी हो, या फिर आपके जिजीविषा हो, या आपका बलिदान हो, सबकी बात की जाती है. सो ऑल काइंड ऑफ इमोशंस दैट यू विटनेस इन अ सोसाइटी in a particular point of time, either it is wit or humor or valor or sacrifice, or it's your sorrow or happiness, or just a kind of feeling of nationalism. Everything is depicted in this style of folk theatre called swang. स्वांग का की जो मंडली होती है उसमें 20 से 30 कलाकार होते हैं, और ये मुख्यतः जैसा मैंने बताया पुरुष ही होते हैं. आगे मैं बताऊंगी कि कैसे महिला शैली भी आई, लेकिन पुरुष ही इसको शुरू करते हैं. और इसमें सभी कोई होता है, निर्माता, निर्देशक, गायक, बजाने वाले, अभिनय करने वाले, सबको मिलाकर एक मंडली बनती है. और ये मंडली एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहती है. तो इस मंडली के जाने के कारण ये जो शो है वो अलग अलग जगहों पर जाता रहता है. Now how did this start? As in any other performance you'll see of folk theatre, it starts primarily with songs that are dedicated to God, and then you have all kind of musical instruments that are accompanied, and that starts blowing. Then you play tara, you play khadtal, you play dholak, you play sarangi, you play harmonium, you play drums, you play flutes, you play n numbers of musical instrument that is popular in your area to attract the people and the audience's attentions towards your show. So before an hour or two or hour and a half before of the beginning of this song, all the musical instruments and instrumentalists start playing it. It's a kind of an invitation also that look, we are going to begin the song or swang, so come down, settle, have a seat, keep quiet, and let's have some devotional kind of songs, and then you start into the actual performances. तो आप बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाते हैं, तारा, ढोलक, सारंगी, हारमोनियम, जिस जगह में जो चलता है. कहीं अगर बांसुरी चलती है तो वो भी आ जाता है, कहीं ढोलक ढोलकी चलती है तो वो भी आ जाता है, झाल, मंजीरा, खड़ताल, वो सारी चीज़ों को लाकर 1-1.5 घंटे पहले सब बजाना शुरू करते हैं. और जैसा सब जगह होता है, ईश्वर की आराधना से इसे भी शुरू किया जाता है. सब लोग जगह पकड़ लेते हैं, और इन सब के बाद स्वांग के, या जो आप स्वांग करने वाले हैं, जो होने वाला है, उसके ठीक पहले गुरु आता है. उस गुरु के आने के बाद सभी कलाकार उठते हैं और उससे आशीर्वाद लेते हैं, और तब जाकर वास्तविकता में स्वांग शुरू होता है. आप देखेंगे कि हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में जो पहला गीत स्वांग में शुरू होता है उसे भेंट कहते हैं. यानी आप भवानी के चरणों में, भवानी मतलब दुर्गा, गॉडेस, तो आप भवानी के चरणों में पहली भेंट देते हैं, पहला गीत देते हैं, and then you start your performance, and that starts unfolding. There's a raised platform on which all the artists take turn by turn to do their acts. It's not a one act play where all the characters are there at one point of time, but they take turns in acting. At any point of time, there are not more than 2 to 3 people who are standing on the stage, and there are prompters for every character. So if a dialogue is being forgotten, a prompter would keep on prompting from the behind, and it would not be heard by the audiences. So it's a very smart move. बहुत चालाकी से पीछे से एक व्यक्ति डायलॉग बोलता रहता है और आगे वाला उस डायलॉग को पकड़कर फिर वो संवाद अपने बोलता है. तो संवाद को पकड़कर बोलना बहुत अच्छा है. जैसा लगभग मैंने अभी आपको हरियाणवी कश्मीरी शैली में आपको बताया, या हिमाचली शैली में बताया, या आपको दक्षिण भारतीय शैलियों में भी, चाहे वो यक्षगान की शैली, एक मजाक करने वाला या बड़े बड़े गंभीर विषयों के बीच में थोड़ा चुटिलता बनाए रखने के लिए एक मखौलिया होता है. मखौलिया मतलब विदूषक, मतलब जोकर, मतलब वो जो थोड़ी चीज़ों से लोगों के बीच में
हंसी ठहाकों का माहौल पैदा करे और लोग मनोरंजन प्राप्त करें, हंसे भी, सिर्फ रोए नहीं, सिर्फ सीरियस ना हो, सिर्फ गंभीर ना हो, बल्कि वो हंसे भी. सो wit and humor is also an important part of swang, and without which you cannot even imagine swang. तो स्वांग रात को होता है. पुरुष, जैसा मैंने भी आपको दिखाया, महिलाओं का वेश धर धर के और किसी न किसी की एक्टिंग करने लगते हैं. 19वीं शताब्दी के अंत में उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसे आज हम उत्तराखंड कहते हैं, उत्तरांचल कहते हैं, वहां महिलाओं का पहला एक संपूर्ण महिलाओं का एक मंडली बनी और इसने स्वांग किया. उसके बाद हरियाणा के खद्दर इलाके में भी ऐसा हुआ, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और इलाकों में भी ऐसा हुआ. अब आप देखेंगे कि ऐसे आपको 2-4 मंडलियां मिल जाएंगी जिसमें सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं होती हैं और वो स्वांग धरती हैं और करती हैं. So with the changes in the psyche of modern era, swang is not intact. It is changing as the society is also changing. So this is not something that is static, but this changes with the changes of the society. लोक रंगमंच की यही खासियत है कि जिस तरह से समाज बदलता है, दुनिया बदलती है. लोक रंगमंच में जिस तरह से आप अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, ये तौर तरीके भी बदल जाते हैं. आप कई तरह का रास धरते हैं, कई तरह के काम करते हैं. ये एक पारंपरिक स्वांग की तस्वीर है जो गांव में हो रहा था. अब तक जो मैंने आपको दिखाया तस्वीरें उस स्टेज की थी, लेकिन स्वांग में मैंने कहा रूप बहरूपिया बनते हैं, भेष धरते हैं. तो ये मैंने आपके लिए एक तस्वीर लाई है जो आपको बता रही कि कैसा रूप धरते हैं. अगर राक्षसी का रूप धरना हो तो कैसा रूप धरते हैं, अगर उन्हें अच्छे मनुष्य का रूप धरना, तो सब करते हैं. और इसमें पारंपरिक रूप से तो धार्मिक कहानियां कही जाती थी या लोक कहानियां कही जाती थी, लेकिन अब तो सरकार ने इसको इस तरह से अपनाया है कि एड्स कंट्रोल से लेकर पोलियो टीकाकरण तक के सारे विषयों पर स्वांग धरा जा रहा है. So although mythology and religion are primarily the most important things of swang, yet you find that these days you have swang on variety of topics, from AIDS control to malaria control to vaccination to sending your girl child to school. All kind of things are accepted and adopted by government, and they are popularized so that you understand them. So dance and music is also important part of swang. आमतौर पर स्वांग के कलाकारों को भी बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन जितना कालिदास को हैसियत संस्कृत में है, वैसे ही एक दीपचंद थे. ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये इतना ज्यादा इन्होंने स्वांग के वैरायटी को ऊंचा किया और नए नए तरह के स्वांग रचे और उसे इतना लोकप्रिय बनाया कि अंग्रेज सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर उन्हें राय साहब की उपाधि दी. अब ये पहली उपाधि थी जब किसी कलाकार को भी, स्वांग जैसी चीजों के कलाकार को, जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, राय साहब की उपाधि दी गई. सो दिस वाज अ वेरी वेरी मोरल बूस्टर फॉर द फोक आर्टिस्ट व्हेन दिस काइंड ऑफ टाइटल वाज गिवन टू दीपचंद. आफ्टर दीपचंद एक और व्यक्ति हैं जो सिरसा हरियाणा से हैं और इनका नाम है पंडित लखीमचंद. ये जट्टी काला गांव से हैं. तो इनको भी सूर्य कवि की उपाधि मिली है आजादी के बाद. तो कुछ बड़े नाम भी हैं जो हैं आजकल, लेकिन आज आप देखेंगे कि पारंपरिक रूप से नए लोगों का प्रवेश स्वांग में कम हो रहा है. पुराने लोग हैं. अगर लोग इस कला की, इस शैली को बचाने के प्रयास नहीं किए गए तो ये कला शैली भी अपने अंतिम पायदान को प्राप्त कर लेगी. जब मैं आपके साथ नौटंकी पर चर्चा कर लूंगी तो इन कलाकारों की मुसीबत, इनके आने वाली बाधाएं, इन सब पर बात करूंगी. पर अब एक आखिरी बात नौटंकी पर नेक्स्ट वीडियो में.